इस खबर के प्रायोजक हैं डिवाइन पब्लिक स्कूल, आपके सपनों की उड़ान, बेहतर शिक्षा, संस्कार और समर्पण के साथ संचालित। एडमिशन ओपन। न्यूज़ 7 राजस्थान देख रहे सभी दर्शकों को शुभ प्रभात। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ कार्यालय सहायक निदेशक कृषि विस्तार गंगापुर सिटी। और क्योंकि अब फसल का मौसम आने वाला है, किसान भी अब खेती में जुटेगा, तो एक तो इससे संबंधित आपको जानकारी हम देंगे कि अभी इस समय कौन कौन सी योजनाएं जो हैं वो चल रही हैं जिनका किसान भाई फायदा उठा सकते हैं। कृषि विभाग किन किन योजनाओं में आपको अनुदान दे रहा है, लाभ दे रहा है, उसके बारे में आपको अहम जानकारी दूंगा। इसके अलावा एक और बड़ी स्कीम जो इस समय चल रही है वो है सोलर वाली। एग्रीकल्चर में अगर आप सोलर का कनेक्शन करवाते हो तो उसके लिए आपको क्या प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा, उसमें कितनी आपको छूट और सब्सिडी है, वो तमाम जानकारी अभी मैं आप तक पहुंचाऊंगा। तो मेरा निवेदन जरूर ये रहेगा आपसे कि आप जितना हो सके उतना शेयर करना, क्योंकि किसान भाइयों के पास में ये अहम जानकारी पहुंचेगी और वो इसका लाभ उठा पाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा एक बार दबा के शेयर जरूर कर देना। कृषि विभाग के अधिकारियों से आज आपकी मुलाकात करवाऊंगा। एक तो कृषि में कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनमें अनुदान मिल रहा है, दूसरा जो सबसे बड़ी बात है कि सोलर जिसके लिए सरकार सब्सिडी भी आपको दे रही है, सरकार उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट भी कर रही है, तो उनके बारे में मैं आज आपको पूरी जानकारी दूंगा, अधिकारियों के थ्रू आपको जानकारी दिलवाऊंगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और शेयर करें। देखिए, एग्रीकल्चर में सोलर वाली जो स्कीम है वो जो डिपार्टमेंट है वो हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत है। आप हॉर्टिकल्चर में जाकर के उसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं, तो आपको तमाम अहम जानकारियां मिल जाएंगी। दूसरा, फार्म पॉन्ड है या अन्य स्कीमों पर जो लाभ मिल रहा है, क्या अनुदान मिल रहा है, किस तरह आपको उसका फॉर्म अप्लाई करना है, उसके बारे में भी हम पूरी जानकारी आज आपको देंगे। तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और ये अहम जानकारियां जो है वो हमारे किसान भाइयों तक आप पहुंचाएं। तो सबसे पहले तो मान सिंह जी हमारे साथ हैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि सोलर के लिए किसान भाई क्या कुछ इसका लाभ उठा सकते हैं, किस तरह की ये स्कीम है, क्या इसका प्रोसीजर है। मान सिंह सर, सोलर वाली जो स्कीम है सरकार भी इसको मोटिवेट कर रही है ज़्यादा से ज़्यादा, किस तरह हमारे जो किसान भाई हैं वो इसका लाभ उठा सकते हैं और क्या इसका प्रोसीजर है। सोलर में क्या है कि जमाबंदी नक्सटे सिंचाई प्रमाण पत्र के साथ ऑनलाइन कराइए और सामान्य किसान को तो 60% अनुदान है और ST SC को 60% के अलावा 45,000 पर यूनिट पर लक्ष्य अनुदान अतिरिक्त अनुदान दिया जाता है उद्यान विभाग उस 60% के अलावा अगर ST SC है तो। हाँ, और एक 3 किलोवाट की है, एक 5 किलोवाट की है HP की और एक 7.5 HP की है। उस पर आपको 7.5 HP तक अनुदान है। वैसे अनुदान 10 HP तक है, लेकिन 7.5 HP तक तो सब्सिडी है, उससे ऊपर सब्सिडी नहीं है। उसके ऊपर सब्सिडी नहीं है, 7.5 से ऊपर नहीं है। ठीक है। और भी है हमारी योजना उद्यान विभाग की। और बताएं, बिल्कुल बताएं। मैं लोकगीत के माध्यम से बता सकता हूँ। बिल्कुल बताएं। हारे लगा दे ढोला बागीचो लगा दे नींबू खेतन में, हारे लगा दे नींबू नारंगी अमरूद लगा दे डोला रे, मीठा बेरन की वैरायटी कश्मीरी गोला रे। हमारे क्या उद्यान विभाग के NHM योजना के अंतर्गत बगीचे पर अनुदान है, 50% अनुदान है। ठीक है। अब थोड़ा कम करके जो 40% अनुदान कर दिया है सर। और अगर नया बगीचा लगाते हो, पुराने बगीचों का जीर्णोद्धार करके, तो उस पर भी उद्यान विभाग के द्वारा 40% अनुदान है। फर्स्ट साल में 60% अनुदान है, जो 60%, उसके बाद अगली साल दूसरी साल में 40% अनुदान है उद्यान विभाग के द्वारा। अच्छा, एक पोली हाउस और ग्रीन हाउस वाला जो है हमारे ब्लॉक में अगर उसकी प्रोग्रेस देखे तो क्या कुछ है, किसान जा रहे हैं उसकी तरफ? बिल्कुल जा रहे हैं। इस साल 4 पोली हाउस लगे, 4000 स्क्वायर मीटर का तो नंदपुरा लगा है, भूरामाड़ी के कमलेशवाड़ी के नाम से। ठीक है। और 4000 स्क्वायर मीटर का टोक्सी में लगा है, 2000 स्क्वायर मीटर का वजीरपुर में लगा है, 2000 स्क्वायर मीटर का जयपुर में लगा है। ठीक है। इसमें अनुदान का क्या रहता है मामला? इसमें अनुदान है, सामान्य किसान को 50% अनुदान है, ST SC लघु सीमांत को 70% अनुदान है उद्यान विभाग के द्वारा। तो वो फाइल लगा करके प्रोसीजर के माध्यम से बिल्कुल किसान ऑनलाइन करा सकते हैं। आजकल सारी चीजें ऑनलाइन है, बिल्कुल सारी चीज ऑनलाइन है। ठीक है। और मैं किसानों से कहूंगा कि धीरे की ओर अग्रसर हो। हारे उत्पादन बढ़ जाए, खेती में लगा लो हाउस पोली रे, पैदा खीरा की हो वासु भर जाए जोली रे। यदि कोई किसान भाई पोली हाउस लगाता है 1 बीघे में, तो 1 बीघे का खर्चा काट पीट के साल भर की इनकम होती है 4-5 लाख रुपए, जबकि 1 बीघा में कोई फसल इतनी इनकम नहीं देती है। और हमारे इसके अलावा मल्च टनल भी है।
हाँ रे लगा ले ढोला मल्च टनल और फब्बारा भी छोटा रे, पैदा बिडवा से भर जाएगा कोठी कोठा रे। मल्च टनल पर भी उद्यान विभाग के द्वारा 50% अनुदान है। मल्च मतलब मल्च का काम है, एक तो नमी को बनाए रखती है और खरपतवार उगता है उसको उगने नहीं देती है। अच्छा। और टनल है जो सर्दी में बहुत फसल को सर्दी से बचाती है पाली से, तो उस पर भी उद्यान विभाग के द्वारा 50% अनुदान दिए। एक है हमारे प्याज हाउस पर उद्यान विभाग के द्वारा 27,500 रुपये का अनुदान दिए। वही पॉली हाउस ही बनाना पड़ेगा उसके लिए? नहीं, प्याज हाउस को एक वो टीन का होता है और साइड में कपच्ची होती है बांस की, और 2 स्टैंड होते हैं, उसमें प्याज रखो, सस्ता मिलता है उस टाइम, प्याज को रख दो और जब प्याज का भाव बढ़े तो किसान उसको बेच सकता है, उसमें खराब नहीं होगा प्याज। ठीक है, तो अभी फिलहाल फोकस सोलर पे ज्यादा है। सोलर पे ज्यादा है ना, कि सोलर का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोग लें और आत्मनिर्भर बने। सोलर के टारगेट आए माधोपुर जिला में 1500 किसानों के लिए। अच्छा, अभी की जो प्रोग्रेस है वो अभी गंगापुर से कम 45-46 फाइल ऑनलाइन हो चुकी है। अच्छा, और चल रहा है, बता रहे हैं हम किसानों को। एग्रीकल्चर में सोलर का सबसे बड़ा है उद्यान विभाग में। उद्यान विभाग में, ठीक है ना। और बाकी जो सहायक निदेशक हैं कृषि विभाग के गोपाल जी, वो भी हमारे साथ हैं, उनसे भी थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। एक तो सर, इन दिनों जो लगातार आप लोग जांच कर रहे हैं खाद बीज की दुकानों पर जाकर के, तो उसको लेकर के किसानों को किस तरह अवेयर कर सकते हैं? दूसरी बात, दुकानदारों को भी आप क्या मैसेज देना चाहोगे? देखो, जैसा कि हाल राजस्थान में भी सघन गुण नियंत्रण अभियान चल रहा है और विभाग का उद्देश्य है कि किसानों को बढ़िया क्वालिटी की खाद बीज दवा की उपलब्धता हो। इसके लिए हम अभियान चला करके सभी जो निरीक्षक है वो रोजाना मतलब दुकानों पर जाकर के उनके गोदाम का निरीक्षण कर रहे हैं, साथ में उनका जो भी नमूने हैं उनके प्रोड्यूस के हम नमूने लेकर प्रयोगशाला भिजवा रहे हैं। इसके अलावा हमारा प्रयास ये रहता है कि फील्ड स्तर पे कहीं भी है तो हमने हमारी जो फील्ड स्तरीय अधिकारी हैं उनको भी हमने कह रखा है कि आप लोग जैसे ही कोई ऐसी सूचना है हमें अवगत कराएं ताकि उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा सके। हाल ही में हमने 2 फैक्ट्री है उनका अवलोकन भी किया है, मगर गंगापुर सिटी में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है कि कोई जिस तरह की पैकिंग हो रही है या कोई भी आम जनता को भी अगर किसी को ऐसा एहसास हो तो आपके माध्यम से या जो भी मीडिया है उसके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हम तक ये बात पहुंचाए, बशर्ते कि वो सही हो न्यूज। आए दिन आप देख रहे हैं कि सभी तरह के लोग हैं, तो मेरा निवेदन तो यही है आम जनता से कि जब भी कोई प्रोडक्ट लें तो बिल अवश्य लें। वो बिल्कुल, अगर बिल नहीं ले पाएंगे तो उस पर फिर कार्रवाई किया जाना संभव नहीं हो पाता है। तो किसान जैसे वो एक एविडेंस रहता है एक पुख्ता। तो साथ में हमारे सुपरवाइजर जो फील्ड स्तर पे है उनसे भी मतलब रेगुलर टच में रहे, और उनके ये है कि जैसे अभी उपयोग की बात आती है तो उपयोग में भी किसान बहुत अभी जानकारी नहीं रखते हैं, तो दवाओं का भी अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं। साथ में आप देख रहे हैं कि मिट्टी परीक्षण नहीं करा के खाद का भी जबरदस्त होगा। सिस्टम के साथ और प्लानिंग के साथ करोगे तो उत्पादन भी बढ़ेगा, लेकिन अगर आप केमिकल खादों का बेहताशा आप यूज करते रहोगे तो कहीं ना कहीं जमीन की जो ओरिजिनलिटी है ना वो खत्म हो रही है। इसकी वजह से अभी भारत सरकार ने भी नेचुरल प्राकृतिक खेती मिशन शुरू किया है, जिसमें हम 2 बीघा में किसानों को एक क्लस्टर बनाकर 75 किसानों को हम लाभान्वित कर रहे हैं। करीब 11 क्लस्टर हमारे यहाँ बनाए गंगापुर सिटी। तो हमारा उद्देश्य तो यही है किसानों को बढ़िया से बढ़िया। अच्छा, आगामी फसल के लिए, आगामी जो सीजन है उसके लिए क्या कुछ तैयारियां हैं कृषि विभाग की? अभी हमारी तरफ से पूरे प्रयास है कि जैसे बीज का स्टॉक सफिशिएंट है, जितना बुवाई का हमारा लक्ष्य होता है अच्छा उसके अनुसार, और खाद की उपलब्धता सफिशिएंट है, कोई कमी नहीं है। और फिर भी है तो हम तो यही कहेंगे आम पब्लिक से या जनता से कि वो रासायनिक खादों का प्रयोग सिर्फ मिट्टी परीक्षण आधार पर ही करें, क्योंकि आए दिन जो ये मांग बढ़ रही है और भारत सरकार को जो सब्सिडी पे पैसा खर्च हो रहा है उसको हम कम सिर्फ किसानों के माध्यम से ही कर सकते हैं, और इसका जो अंधाधुंध कोई प्रयोग है या कोई उसका दुरुपयोग हो रहा है वो भी हम रोकने में बिना आम जनता के संभव नहीं है। अभी स्कीम्स जो चल रही हैं उनमें अनुदान जो चल रहे हैं वो कौन कौन सी चल रही है किसान भाइयों के लिए? अभी हमारे मुख्य रूप से है वो फार्म पॉन्ड है, और फार्म पॉन्ड में हमारे यहाँ अभी लक्ष्य 315 के प्राप्त हो गए हैं। तो जो भी किसान आवेदन करना चाहे ऑनलाइन है, सब राज किसान पोर्टल पर अपने जो भी डॉक्यूमेंट अपने जमाबंदी, जनाधार, ट्रेस और बैंक पासबुक वगैरह ये अपलोड कर दें। ई मित्र के माध्यम से फाइल ऑनलाइन है और प्रशासनिक स्वीकृति जारी होते ही फार्म पॉन्ड अपनी
खुदवाएं, क्योंकि यही समय इसके बाद अभी जल और वंदे गंगा जैसे प्रोजेक्ट चल रहा है, सरकार भी इस पर विशेष फोकस कर रही है कि हम जितने जल संरक्षण इकाई है उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र में क्रियान्वित करें। तो मैं किसान भाइयों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि चूँकि लक्ष्य काफ़ी हैं, तो जो भी किसान इसका लाभ लेना चाह रहे हैं उस पर हम किसानों को 63,000 दे ही रहे हैं अनुदान, और साथ में 10% हम सीमांत कृषकों को एक्स्ट्रा दे रहे हैं अनुदान। तो इसी तरह पाइपलाइन का चल रहा है, जो भी PVC पाइपलाइन की जैसे गाड़ना चाह रहा है वो यही समय, उसके बाद तो फसल तैयार हो जाएगी। तो हम चाहेंगे कि किसान अभी खोद करके और PVC पाइप खरीद करके और उनको खेत में गड़वा कर अपने क्रिया। अभी आगे बीजों के किट वितरण का इनका क्या रहेगा? अभी हमारे पास जैसे बाजरा मिनी किट के भी लक्ष्य आए हुए हैं और संग में ढैंचा के भी आए हुए हैं। तो हमारा प्रयास है कि दोनों की हमने आवंटित कर दिया सुपरवाइजर को, और सरपंच व एक प्रगतिशील कृषक की उपस्थिति में इनको इस परिषद के माध्यम से ऑनलाइन बटेंगे। जब तक किसान OTP नहीं देगा तब तक उस मिनी किट की प्राप्ति संभव नहीं है। तो सब कुछ ऑनलाइन है हमारे यहाँ, कोई भी ऐसा नहीं है। फिर भी कोई किसान को कोई हो शिकायत तो वो इस कार्यालय को अवगत कराएं, और प्रयास यही है कि बढ़िया से बढ़िया हमारे किसानों को बीज का लाभ मिले। अच्छा, एक ये DAP का जो दिमाग में भरा हुआ है ना किसान के, ये कैसे निकले सर? क्योंकि वही मारामारी होगी, फिर वही लफड़े होंगे कि साहब बहुत ज्यादा कमी हो रही है DAP की, और मेरे ख्याल से बार बार सरकार भी कह रही है कि आप DAP की जगह SSP का उपयोग करें या देसी खाद का आप उपयोग करें। तो इसके बारे में कैसे किसान को जागरूक किया जाए कि भाई क्यों भाग रहे हो इसके पीछे? अभी देखो, जो ये हमने नेचुरल प्राकृतिक खेती वाली जो मिशन चलाया उसका उद्देश्य यही है कि जो ये किसान जरूरत से ज़्यादा जो डाल रहे हैं उनको हम बिल्कुल भारत सरकार पे जो सब्सिडी का बोझ पड़ रहा है, जैसे यूरिया 270 का नहीं होकर के लगभग 1560 का पड़ रहा है, वो सब्सिडी बिना कारण ही कंपनियों को जाती है। तो हम तो जितना हुआ इस नेचुरल खेती को डाइवर्ट कर रहे हैं किसानों को, और इसके बावजूद भी जैसे रही बात DAP की अब तो अल्टरनेट है, किसान जबरदस्ती DAP करते हैं। हाँ, विकल्प बहुत है अभी तो। अब हमारे पास NPK है, वो अपने आप में DAP है। अच्छा, NPK अपने आप में DAP है, लेकिन इसको पकड़ नहीं पा रहे हैं किसान। हम कह रहे हैं आगे चल के DAP नहीं मिलेगा तो NPK मिलेगा। DAP तो आप पीछे ही मत पड़ो, हम तो बार बार कह रहे हैं, लेकिन फिर भी किसान क्या है कि वो है, और जैसे पहले ब्रांड के पीछे थे, अब ब्रांड कहीं रहा नहीं है, भारत ब्रांड सब जगह चल रहा है। तो धीरे धीरे हम DAP को भी एक अल्टरनेट के रूप में NPK या जो यूरिया SSP के रूप में हम डेवलप कर रहे हैं, तो किसानों को इससे और प्रेरित भी कर रहे हैं। शायद हमें सफलता जल्दी मिल जाएगी। चलिए, तो कुल मिलाकर के कृषि विभाग की योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसानों को भी उतना ही जागरूक रहना पड़ेगा। समय समय पर आप अधिकारियों से मिलें, आपके यहाँ जो ग्राम सेवक जाते हैं उनसे आप मिलें, और महत्वपूर्ण जो जानकारियां जो कम से कम आपके लाभार्थ हैं तो वो आप इनकी जानकारी जुटाएं। तो कृषि विभाग के बहुत सारे जो किसान भाई हैं उनकी बहुत डिमांड थी कि अजय जी किसी दिन कृषि से रिलेटेड जो बातें हैं वो थोड़ी सी किसानों को बताई जाए। हाँ सर, मान सिंह जी कुछ कहना चाहोगे? एक जो वंदे गंगा जल संरक्षण योजना चल रही है, इसमें हमारा किसानों को संदेश ये है कि मतलब मिनी ड्रिप काम मिले, मिनी स्प्रिंकलर काम मिले, उससे क्या है कि जल की बचत होती है। बिल्कुल। और किसानों को मेरा पद के माध्यम से एक संदेश है, हारे बचाले बाबा पानी को बचाले, आढ़ो आवे गो प्यासो मर जागो, पानी बन काई खावे गो। तो पानी के बिना कुछ भी संभव नहीं है, इसलिए पानी का अधिक से अधिक संरक्षण करें। धन्यवाद। तो कुल मिलाकर के पानी की के बारे में और बता सकता हूँ? किसके बारे में? जैविक खेती। हाँ बिल्कुल, अपने यहाँ है क्या कुछ किसान जागरूक इस बारे में? जैविक खेती में क्या करना है, हारे लगा ले। जैविक खेती में किसानों से निवेदन है कि जैविक खेती काम मिले, और जैविक खेती का जो फसल होती है जैसे गेहूं, जैविक से गेहूं करोगे तो उसका भाव होता है 6 और 7 हजार रुपये पर कुंटल, और आप यूरिया DAP का गेहूं पैदा करते हैं तो उसका भाव 2 और 2,500 3,000 के बीच में रहता है। तो जैविक खेती में आपको क्या क्या यूज में करना है, अरे नीम में बम्बूड़ी आँख धतूरा इनको बना ले काटो, और अच्छा। खेती में कर दे स्प्रे दे कोई कीड़ों को बैठाड़ो। यदि नीम बम्बूड़ी आँख धतूरा का काढ़ा बनाते हो, इसके अलावा कोई भी पौधा हो जिसको गाय नहीं खाती है, उसको एक ड्राम में रखो, 15-20 दिन चला गलाओ, उसके बाद उसको छान के 1 लीटर काढ़े को 15 लीटर पानी मिला के स्प्रे करो, तो आपकी खेत में जो कीड़े मकोड़े हैं सारे नष्ट हो जाएंगे, और आपको किसी और केमिकल की भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल जरूरत नहीं है। और उसके बाद एक स्कीम और आती थी मान सिंह सर, वो छाछ में नीम की निमोड़ियों को गला करके और फिर उसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं। आता है बिल्कुल, वो भी उसको काम में ले सकते हैं आप।
अरे फसल चक्र में दलन होवे और साथ में ढेंचो और वायुमंडल में मुक्त नाइट्रोजन को वापस खींचो। फसल चक्र में दलन फसल को अपनाना चाहिए और खासकर ढेंचे की फसल को, क्योंकि ढेंचे की फसल में डबल ग्रंथि होती है, एक तो तने पर ग्रंथि होती है, एक जड़ में ग्रंथि होती है। जो वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है उसको जमीन में स्थापित कर देती है। ढेंचे की फसल एक साल में 1 हेक्टेयर में 240 किलो नाइट्रोजन इकट्ठी कर देती है, 240 किलो नाइट्रोजन। जबकि 1 कट्टा यूरिया के में नाइट्रोजन मिलेगी अपन को 23 किलो, क्योंकि 1 कुंटल में 46 किलो नाइट्रोजन मिलती है। अब हाँ, अरे बड़ पीपड़ तालाब देखे और नदी की घाटी और ट्राइकोडर्मा के साथ गुड़ मिला जीवाणु पैदा करे माटी। बड़ के नीचे की मिट्टी, पीपड़ के पेड़ के नीचे की मिट्टी, नदी की मिट्टी या कोई तालाब उसकी पेटा की मिट्टी और ट्राइकोडर्मा गुड़ को आप एक ड्राम में गलाइए 15-20 दिन और उसका आप खेती में छिड़काव करिए, तो आपके खेती में जो लाभदायक जीवाणु है उनकी संख्या बढ़ जाएगी और लाभदायक जीवाणु संख्या बढ़ेगी तो भूमि संचार अच्छा होगा, तो जमीन की उर्वरा शक्ति बनी रहेगी। इसलिए इनको आप काम मिले। कुल मिलाकर के किसान को जागरूक तो होना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा इस बारे में। अगर आप केमिकल की तरफ ज्यादा भागोगे और ट्रेडिशनल चीजों से निकल करके बाहर नहीं आओगे ना तो फिर काम नहीं चलेगा। और देखिए सरकार का भी ये है, जमीन वही है, किसान वही है, लेकिन उसके बावजूद प्रोडक्शन जो कम हो रहा है, दिन ब दिन जमीन की उर्वरा शक्ति जो खत्म होती जा रही है, उसके पीछे जिम्मेदार खुद किसान है कि वो इन चीजों का प्रयोग। जैविक खेती की बाजार में मांग भी बढ़ रही है। नहीं, बिल्कुल जैविक खेती की बहुत जरूरी है। हाँ, जैविक खेती। अरे जैविक खेती कर ले भैया हो रही मांग बाजारन में, जैविक खेती कर ले भैया हो रही मांग बाजारन में और जैविक उत्पादन की कीमत मिले हजारन में। अगर जैविक का कोई प्रोडक्ट है आपके पास मार्का है कि जैविक का है तो उसकी कीमत डबल और ट्रिपल में मिलेगी और वो नेचुरल। हाँ बिल्कुल, और शरीर को वो फायदा के लिए लाभदायक है। इसलिए आप जैविक खेती की ओर अग्रसर हो। ज्यादा साइड इफेक्ट जो है उसके नहीं मिलेंगे आपको। तो ये कृषि विभाग की आज महत्वपूर्ण जानकारी मैंने अपने किसान भाइयों तक पहुंचाई है। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि किसान भाई इसका लाभ उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद और इसी तरह की और जो महत्वपूर्ण जानकारियां वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। चलो जी। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294752।